पृथु के गोष्पद तीर्थ में श्राद्ध यज्ञ करने से वेन को स्वर्ग प्राप्ति। महादेव जी कहते हैं, पार्वती, राज्य पाकर राजा पृथु ने सोचा, मेरे पिता बड़े अधर्मी थे, उन्होंने यज्ञ आदि का उच्छेद कर डाला था, अतः उन्हें किस लोक की प्राप्ति हुई है इसका ज्ञान मुझे कैसे हो। वे ब्राह्मणों के द्वारा मारे गए हैं, उनकी क्रिया किस प्रकार करनी चाहिए। इस प्रकार सोच विचार में पड़े हुए राजा पृथु के समीप देवर्षि नारद आए। राजा ने उन्हें आसन देकर प्रणाम किया और पूछा, भगवन, आप सब संसार के शुभ अशुभ को जानते हैं। मेरे पिता बड़े दुराचारी और देवताओं तथा ब्राह्मणों के निंदक थे। उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है? उन्हें शुभ या अशुभ किस स्थान की प्राप्ति हुई है? नारद जी ने दिव्य दृष्टि से यह जानकर कहा, राजन, जहां जल और वृक्षों से रहित मरु प्रदेश है, वहां मल्लेच्छों के बीच में उत्पन्न होकर तुम्हारे पिता यक्ष्मा और कुष्ठ रोग से पीड़ित हैं। नारद जी की यह बात सुनकर राजा पृथु ने विचार किया कि संसार में पुत्र वही कहलाता है जो पिता का उद्धार करे। मेरे द्वारा किस प्रकार पिताजी पाप मुक्त हो सकेंगे? यह सोचकर उन्होंने पुनः नारद जी से पूछा, भगवन, किस कर्म से मेरे पिता की मुक्ति होगी? नारद जी ने कहा, राजन, प्रधान प्रधान तीर्थों की यात्रा करो, इससे तुम्हारे पिता का मोक्ष होगा। नारद जी का यह वचन सुनकर राजा पृथु ने राज्य का सारा भार मंत्री के ऊपर रख दिया और स्वयं तीर्थ सेवन के लिए निकले। अनेक तीर्थों की यात्रा करके वे प्रभास क्षेत्र में आए। उस तीर्थ का महात्म्य जानने वाले ब्राह्मणों को आगे करके महाराज पृथु न्यम कुमति नदी के समीप गए। वहां ब्राह्मणों ने उन्हें प्रेतशिला में स्थित पदरूप तीर्थ का दर्शन कराया। उस विमल तीर्थ का दर्शन करके राजा के नेत्र आश्चर्य से खिल उठे। उन्होंने यज्ञों की सिद्धि के लिए कुंडों, वेदियों तथा मंडपों का निर्माण किया। तदंतर पर्याप्त दक्षिणा वाला यज्ञ विधिपूर्वक प्रारंभ हुआ। राजा पृथु को तेजस्वी पितरों ने प्रत्यक्ष दर्शन दिया और श्राद्ध ग्रहण करके संतुष्ट होकर कहा, राजन, तुम धन्य हो, पुण्य स्वरूप हो, और हम तीनों, तुम्हारे पिता, पितामह और प्रपितामह भी परम धन्य हैं, जिन्हें इस गोष्पद तीर्थ में श्राद्ध करके तुमने तार दिया है। यूं कहकर वेन सहित सब पितर विमान पर बैठे और स्वर्गलोक को चले गए। जाते समय वेन ने कहा, राजन, इधर मैं 4 बार जन्म ले चुका। पहले जन्म में कोढ़ी था, दूसरे में पापी हुआ, तीसरे में भी दुराचारी ही था और चौथे में उच्चिष्ट भोजी चांडाल हुआ। अब मैं सब पापों से मुक्त होकर स्वर्गलोक को जाता हूं। महाभाग, अब तुम जाओ और चिरकाल तक राज्य भोगो। पुत्र के द्वारा पितरों के लिए जो कुछ किया जाता है वह सब तुमने सफल कर दिया। पिता की यह बात सुनकर राजा पृथु कुटुंबियों सहित बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने भूमि और सुवर्ण आदि दान देकर ब्राह्मणों को संतुष्ट किया। संसार में कोई ऐसे देने योग्य वस्तु नहीं जिसका उन्होंने वहां दान न किया हो। इस प्रकार पितरों का प्रत्यक्ष दर्शन कराने वाली उस तीर्थ का प्रभाव देखकर राजा अपनी राजधानी को चले गए। सारी पृथ्वी का राज्य भोगकर देह त्याग के पश्चात उन्होंने दिव्य लोक प्राप्त किया। गोष्पद तीर्थ में स्नान करके यत्नपूर्वक वेदज्ञ ब्राह्मणों को निमंत्रित करें और विधिपूर्वक श्राद्ध में उन्हें भोजन कराएं। पितरों की तृप्ति चाहने वाले पुरुष को वहां पिता का श्राद्ध अवश्य करना चाहिए। इसके लिए वहां किसी तिथि, नक्षत्र, पर्व और मास आदि का नियम नहीं है। वहां सदैव श्रद्धायुक्त चित्त से यात्रा करनी चाहिए। किसी विशेष काल का वहां के लिए नियम नहीं है।